जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो कि रेलवे के एग्जाम में या अक्सर किसी भी एग्जाम में आपसे अक्सर क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इस तरह से फिक्स ही रहता है कि आपको अक्सर पूछा ही जाता है रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर से। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है। एक बैग है, इस बैग में हमारे पास 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन है। इनका रेशियो 5, 7 और 8 के रेशियो में दिया हुआ है और टोटल अमाउंट हमको 1250 रुपए दिया है। द नंबर ऑफ द रुपीज 5 कॉइन इन द बैग आर, कितने कॉइन आपके 5 रुपीज के 5 रुपए के कितने कॉइन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ आपको लिखना है पैसा में। जो आपके पास बैग में पैसा है, आपके पास 2 रुपए का बैग है सिक्का, आपके बैग में 5 रुपए का सिक्का है और आपके पास 10 रुपए का सिक्का है। ये इनको 2, 5 और 10 रुपए के कॉइन है। अब इनका हमको रेशियो भी दिया हुआ है। तो रेशियो आपके बोलोगे ये 5 कॉइन है, ये 7 कॉइन है और ये 8 कॉइन है। आप कहेंगे कि हमारे पास 2-2 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे, 2-2 रुपए के अगर कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो हमारे पास 10 रुपए आएगा। और 5 रुपए के अगर 7 सिक्के होंगे तो आपके पास 35 रुपए आएगा। और 10 रुपए के 8 सिक्के होंगे, अगर अगर आपके पास 10-10 रुपए के 8-8 सिक्के होंगे तो आप कहेंगे कि 80 रुपए होगा। अब टोटल इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पैसा आएगा, अर्थात हमारे पास 10 रुपए हो गया, 35 रुपए हो गया और टोटल 80 रुपए। इनको अगर सम करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, इनको ऐड करोगे 45 और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 125 आएगा। जबकि 125 का वैल्यू मुझको कितना दिया है, 1250 दिया हुआ है, यहाँ पर 1250 रुपए। तो हमें एक का वैल्यू पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 10 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो उस थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या किस रेशियो में है, 7। तो 7 का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 70 रुपए। अगर आपसे पूछता 10 रुपए का तो 80 हो जाता। अगर आपसे 2 रुपए के सिक्के पूछता तो 50 आप बताते। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा ही हमें कहा है कि बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। हमारे पास एक बैग में यहाँ पर 50 पैसे और किस पैसे के, ये कह रहा है कि 25 पैसे, और हमारे पास किसके, 10 पैसे। ये 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के ऐसे सिक्के हैं। जबकि इनका रेशियो मुझे दिया है 9 और मुझे यहाँ पे कितना दिया है, 5, और ये कितना दिया है, 6। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी पैसे पैसे में है और ये क्वाइन की संख्या रेशियो में दिया हुआ है। अगर मान लो 50-50 पैसे के सिक्के रहेंगे, 50-50 पैसे के सिक्के, अगर 9 सिक्के रहेंगे तो आपके पास कितना पैसा बनेगा, तो 450 पैसा बनेगा क्या। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको 125 पैसा आएगा और इसके पास मेरे पास है 60। अगर हम इनको पैसे में रख रहे हैं तो इनको ऐड करेंगे पैसे में, तो पैसे में ही ऐड करिए इसको, तो आपके पास कितना बनेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 आएगा। और ये 8-2 10 और 10-5 हो जाएगा। देखिए ये आपका कितना हो गया, 6-2 8 होगा और 8-5 13, और ये आपके पास 4-5 और एक 6, 600। और इसको 100 डिवाइड कर दीजिए पॉइंट लगा के, ये पैसे में आ जाएगा कितना, ये। क्लियर। चलो इसी का वैल्यू हमको 6 रुपए 35 का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना, तो आप कहेंगे कि ये 317 रुपए 50 पैसे दिया है। एक का वैल्यू आप कहेंगे 317, ये 5 अपान में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, एक पॉइंट से कट होगा, एक पॉइंट यहाँ बचेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, 5 बार में। एक का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 50। अगर एक का वैल्यू आपको 50 मिल गया तो आपसे किस पैसे का पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, आप कहेंगे 5 के रेशियो में है। तो 5 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 हो जाएगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके रेलवे के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है क्वाइन में, ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलो तो हम आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है।
एक बैग में हमारे पास 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहां पर आपके पास 1 रुपया, 1 रुपया को आप 100 पैसा बना दीजिए। 25 पैसा, आपके पास 50 पैसा है। देखिए 50 पैसा है, और आपके पास 25 पैसा है। सभी को हमने किस में बना दिया? पैसा पैसा में। तो यहाँ पर रेशियो कितना आपको दिया है? ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, और ये 7 दिया है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 100 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 500 पैसा बनेगा। 50 50 पैसे के अगर 6 सिक्के रहेंगे तो आप कहेंगे कि 300 पैसा होगा। और 25 25 पैसे के 7 सिक्के रहेंगे तो आप कहेंगे कि 175 पैसा बनेगा। अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये केवल 5 रुपए बनेगा। 100 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बनेगा, और एक ये 7 5 बनेगा। टोटल पैसा 5 3 8 और एक 9, 9 रुपए 75 पैसा यहाँ पर इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल पैसा आपके पास 312 बन रहा है। कितना? 312। तो आपसे पूछा जाए एक का वैल्यू, आप कहेंगे कि 312 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए 975 से। आप इसको डिवाइड करिए, 25 इसको कट करेगा 4 बार में, 25 इसको कट करेगा 3 बार में, 25 या 75, बचेगा कितना आपके पास? 22। तो 25 9 बार में, ये इसको 8 बार में कैंसिल करेगा। एक का वैल्यू हमको 32 मिल जाएगा। ठीक है, एक का वैल्यू 8 चौके 32 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक सिक्के बताना है, कुल सिक्के क्या है, सिक्कों की कुल संख्या प्रत्येक प्रकार की। तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का वैल्यू पूछा जाए तो 5 का वैल्यू 32 गुणे आप 5 कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के, तो 32 गुणित 6 कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 25 पैसे का, तो आप 32 गुणित 7 कर दीजिए। क्या आपको अलग अलग प्रकार के कॉइन की संख्या मिल जाएगी? आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस तरह से आप समझ गए। तो चलो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन। ए बैग में आपके पास 120 रुपया है। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के। तो 1 रुपया को आप क्या लिख सकते हो? 100 पैसा लिख सकते हो। ये 100 पैसा हो जाएगा। 50 पैसे, तो 50 पैसे को आप 50 पैसे रखिए, और आपके पास 10 पैसा है। कितना है? 10 पैसा। बोले इसका रेशियो आप कहोगे कि आपको दिया है 2 के रेशियो में। ये किस रेशियो में है? आप कहोगे कि 3 के रेशियो में। ये किस में है? 5 के रेशियो में। तो अगर आप पैसे की बात करोगे, टोटल पैसा कितना आएगा, तो यहाँ आप कहोगे कि 200 आएगा। यहाँ पर आपके पास 150 आएगा। इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे 50। क्या टोटल आप ऐड करोगे तो इसको 400 आएगा क्या? 400 पैसा अगर इकट्ठा हुआ तो 400 पैसे को आप बदलोगे तो 4 रुपए में बनेगा। तो ये 4 का वैल्यू मुझको कितना दिया है रुपया में? 120 रुपया दिया हुआ है। एक का वैल्यू आप कहेंगे कि 30 आ जाएगा। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है? 50 पैसे। तो 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 3 का वैल्यू आप बताइए। तो 3 का वैल्यू है 90 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 90। बी आंसर विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? ऐसे एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में हमारे पास 1 रुपया माने कि 100 पैसा है। 100 पैसा है, 50 पैसे हैं, और मेरे पास 10 पैसे हैं। अगर हम इनको रेशियो में देख रहे हैं तो ये 4 के रेशियो में है, ये आपके पास 2 के रेशियो में, और ये 5 के रेशियो में। अगर हम इनको पैसे में से कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास 100 100 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा? 400 पैसा बनेगा। ठीक है, ये आपके पास 50 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 100 पैसा आएगा, और यहाँ पे आपके पास 50 आएगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? तो आप कहेंगे टोटल मेरे पास जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा? ये आपके पास 550 बनेगा। 550 को अगर पॉइंट में रखोगे, या आपके पास 550 का वैल्यू हमें कितना? 11 रुपए दिया है, तो 11 रुपए को पैसा में बदल दीजिए तो 1100 हो गया। तो एक जीरो से कट जाएगा। 11 इसको 5 बार में कट करेगा, 5 इसको जो है, एक का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर एक का वैल्यू 2 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। 50 के पैसे पर सिक्कों की संख्या 2 के रेशियो में है, तो 2 का वैल्यू आप कहोगे कि 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो देखने को ऐसे जरूर मिलते हैं एग्जाम में। आप सभी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है।